नमस्कार दोस्तों। जीएसटी के अंदर एक के बाद एक नई नोटिफिकेशन तो इशू की ही जा रही है, उसके साथ साथ पिछले 3 दिनों के अंदर 3 नई एडवाइजरी भी इशू की गई है। तीनों ही एडवाइजरी इंपॉर्टेंट है। पहली एडवाइजरी है मेटल स्क्रैप के रिगार्डिंग। रिसेंटली हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि मेटल स्क्रैप के रिगार्डिंग जो है अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो एप्लीकेबल कर दिया गया है। इसके अलावा मेटल स्क्रैप की ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लॉ के तहत टीडीएस भी जो है एप्लीकेबल कर दिया गया है। उसके अलावा जो सेकंड एडवाइजरी है वो है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग। रिसेंटली आप सबको पता है जीएसटी पोर्टल पर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इंप्लीमेंट किया है, जिसके जरिए अब जो सप्लायर है और जो रेसिपिएंट है उन दोनों के बीच जो भी सप्लाईज है उसके रिगार्डिंग कम्युनिकेशन किया जा सकता है। इसके अलावा जो तीसरी एडवाइजरी इशू की गई है लेटेस्ट, वो है जीएसटीआर 9 और 9C के रिगार्डिंग, जिस पर हमने कल भी एक वीडियो जो है अपलोड की थी, जहां पर जो आपकी टेबल 8 है, अब जो है उस टेबल 8A के तहत आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट होगा, ना कि जीएसटीआर 2A से। इन तीनों ही एडवाइजरी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या एडवाइजरी दी गई है, क्या इंपैक्ट आने वाला है एडवाइजरी का। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, और ये जितनी भी अपडेट्स हैं आपको सभी अपडेट, चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है, जीएसटी से रिलेटेड है, टीडीएस से रिलेटेड है, वो सभी आपको हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in यहाँ पर टैक्स अपडेट सेक्शन में मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी एंड ईपीएफ, तो ऐसे में आप जो है इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करें एडवाइजरी की, तो सबसे पहली जो एडवाइजरी इशू की गई है वो एडवाइजरी है मेटल स्क्रैप के रिगार्डिंग। जीएसटी के अंदर नोटिफिकेशन नंबर 25/2024 के जरिए जो मेटल स्क्रैप है, उस मेटल स्क्रैप पर जो है टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल कर दिए गए हैं। इट मींस अब जो सेलर होगा वो जब मेटल स्क्रैप की सेल करेगा तो ऐसे में बायर को जीएसटी लॉ के तहत टीडीएस डिडक्ट करना होगा। जब दोनों ही सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है और बायर अगर रजिस्टर्ड है तो जीएसटी लॉ के तहत टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये जो टीडीएस है ये है अंडर जीएसटी लॉ, इनकम टैक्स लॉ के साथ इसको जो है कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर जीएसटी लॉ के तहत टीडीएस डिडक्ट होगा, तो ऐसे में इस बायर को अपने आप को रजिस्टर करना होगा एज ए जीएसटी टीडीएस डिडक्टर, जिसके लिए जीएसटी 07 रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। तो इसी के रिगार्डिंग पहली एडवाइजरी इशू की गई है कि यहां पर जो भी व्यक्ति जिनको सेक्शन 51 के तहत टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए जीएसटी पोर्टल पर जल्दी ही फॉर्म जीएसटी REG 07 जो है वो इनेबल कर दिया जाएगा, सो दैट ये पर्सन जो है अपने आप को एज ए जीएसटी टीडीएस डिडक्टर रजिस्टर करा सके। उसके बाद इन्हें जो है टीडीएस जो अलग से रिटर्न फाइल करनी होगी जीएसटी लॉ के तहत। उसके बाद जो सेकेंडरी एडवाइजरी इशू की गई है दैट इज फॉर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत कहा गया था कि जो आपकी जीएसटीआर 2B जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग आपको पहले जो भी इनवॉइसेस है उनको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, अगर कोई मॉडिफिकेशन है तो उसको आपको मॉडिफाई करना है, जो आपके रेलिवेंट सप्लायर को कम्युनिकेट की जाएगी और सप्लायर उस बेसिस पर एक्शन लेगा और अपनी जीएसटीआर 1A के अंदर उसको अमेंड करेगा। अब यहां पर एक कंफ्यूजन जो लोगों को आ रहा था, एक बात जो बार बार सर्कुलेट की जा रही थी कि आईएमएस के तहत, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत आपको एवरी मंथ जो आपकी जीएसटीआर 2B होगी उस पर एक्शन लेना जरूरी होगा। आपको या तो जो भी इनवॉइसेस हैं उनको एक्सेप्ट करना होगा या फिर रिजेक्ट करना होगा, या फिर अगर कोई मॉडिफिकेशन है तो आपको मॉडिफाई करना होगा। लेकिन यहां पर कहा गया इट मे बी नोटेड दैट इट इज नॉट मैंडेटरी टू टेक एक्शन इन इनवॉइसेस इन आईएमएस डैशबोर्ड
फॉर जीएसटीआर टू बी जनरेशन। इट मींस आपकी जो सप्लाईज आपके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में रिफ्लेक्ट होगी, आप उन पर कोई एक्शन नहीं भी लेंगे तो भी जीएसटीआर टू बी जनरेट की जाएगी। तो लोगों को ये कंफ्यूजन था कि अब हर महीने इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जो है उनको या तो एक्सेप्ट करना होगा या फिर रिजेक्ट करना होगा या फिर मॉडिफाई करना होगा। तो ऐसे में यहां पर क्लैरिफाई किया गया है कि अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो भी जीएसटीआर टू बी जनरेट होगी। तीसरा जो एडवाइजरी इशू की गई है दैट इज फॉर जीएसटीआर 9(9)(c). तो जीएसटीआर 9(9)(c) के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया कि चेंज किया गया है। अब जो टेबल 8A में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट होगा और जीएसटीआर 2A को जो है अब रिप्लेस कर दिया गया है। तो यही एडवाइजरी यहां पर इशू की गई है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जो टेबल 8 है वो 15 अक्टूबर 2024 से आपकी जीएसटीआर 2B के बेसिस पर जो है वो ऑटो पॉपुलेट की जाएगी, जनरेट की जाएगी। तो यहां पर टेबल 3 ऑफ जीएसटीआर 2B टू टेबल 8A ऑफ जीएसटीआर 9। तो जीएसटीआर 9 की जो टेबल 8A होगी वो अब जीएसटीआर 2B से जो है ऑटो पॉपुलेट होगी। तो अकॉर्डिंगली जो भी जीएसटीआर 9(9)(c) फाइल करे तो अब वो जो अपनी रिकंसिलेशन या अपनी जो भी वर्किंग है वो जीएसटीआर 2B के अकॉर्डिंग उन्हें करनी होगी। यहाँ पर कहा गया है कि एक वैलिडेशन यूटिलिटी भी जो है टैक्स पेयर्स को दी जाएगी, जहां से वो जो भी अपनी ऑटो पॉपुलेशन है जीएसटीआर 9 की जो टेबल 8A की वो यहां से जो है जीएसटीआर 2B के जरिए कर पाएंगे। हालांकि ये किस तरह से वैलिडेट होगा अभी हमने कोशिश की पोर्टल पर, लेकिन पोर्टल पर अगेन जीएसटीआर 9(9)(c) दिखाई तो दे रही है लेकिन वहां पर अभी जो है उसको इनेबल नहीं किया गया है। मैं एक बार आपको यहां पर दिखा देता हूं। तो यहां पर जब हमने जीएसटीआर 9(9)(c) को यहां पर सर्च किया फाइनेंशियल ईयर 23-24 के रिगार्डिंग तो एक एरर यहां पर आपको दिखाई देगी, सिस्टम कंप्यूटेड समरी इज इन प्रोग्रेस, प्लीज चेक आफ्टर सम टाइम। तो यहां पर आप देखेंगे कि जीएसटीआर 9 और 9C दोनों ही अभी इनेबल नहीं है। जैसे ही हम इस पर कोई क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कोई भी किसी तरह का रिएक्शन नहीं है। तो जैसे ही ये दोनों इनेबल होगी तो हम देखेंगे कि किस तरह से आप जो है इसको वैलिडेट कर पाएंगे जीएसटीआर 2B जो ऑटो पॉपुलेशन है टेबल 8A के रिगार्डिंग। तो ये बेसिकली 3 एडवाइजरी इशू की गई थी। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारे ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ऑल अबाउट टैक्सेस के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं टैक्सेशन फील्ड्स के अंदर, अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी जो जॉब है उसको इम्प्रोवाइज करना चाह रहे हैं तो ऐसे में आप इन कोर्सेज को जो हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है कोर्सेज सेक्शन के अंदर, यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। आप इनके जो है डेमो वीडियोस को देख सकते हैं। डेमो वीडियोस के अकॉर्डिंग आपको जो क्वालिटी है वो पता लग जाती है और जो कंटेंट है वो पता लग जाता है, जहां पर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स विद प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स जो है आपके साथ डिस्कस किया गया है। और साथ ही ये जो नया इनकम टैक्स लॉ जब भी पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल कराया जाएगा इसके रिगार्डिंग भी जो है आपके साथ काफी सारा कंटेंट शेयर किया जाएगा। तो आप जो है इन कोर्सेज को यहाँ से जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसके अलावा और जो हमारे सोशल मीडिया हैंडलर्स है, इसके अलावा और जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डेली टैक्स अपडेट्स। व्हाट्सएप चैनल पर डेली आपके साथ टैक्स न्यूज को शेयर किया जाता है। डेली न्यू फाइल जो है आपकी वो टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है टैक्स ऑफिसर्स के साथ कोई कोरस्पोंडेंस करना है, किसी तरह के नोटिस का कोई रिप्लाई आपको देना है, तो बहुत सारे ड्राफ्ट्स रिगार्डिंग टैक्स नोटिस, जीएसटी नोटिस जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक्डइन पर आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।